प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे कितना प्यारा यीशु देता है दिल में शांति, हे कितना न्यारा यीशु देता है दिल में आशा, हे कितना प्यारा यीशु। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर का वचन से हम थोड़ा मनन करने के लिए अवसर दिया है। ये सुबह के टाइम के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। शुभ संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह के। आइए हम थोड़ी टाइम मनन के लिए प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 पद पढ़े। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 और 31 पद। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका पृष्ठभूमि हम जानता है। पौलुस और सीलास को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा कारण बंदी गृह में बंद कर दिया है। वो लोग क्या कर दिया है, अर्धरात्रि में परमेश्वर को स्तुति करते हुए, गाना गाते हुए, प्रार्थना करते हुए वो बंदी गृह के अंदर कर दिया। जब हम जानता है कि वो बंदी गृह का दरवाजा खुल गया है, हर एक बंदियों का बांध के रखा था साफ आरा फ्री हो गया है। ये देखते हुए बंदी गृह का प्रमाणी और जेलर एक तलवार लेकर अपने आप को मार डालने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि अभी उसका नौकरी तकलीफ बहुत परेशानी में आएगा। वो सोचकर उसने सोचा मैं अपने आप का जान ले लूं। जब वो जेलर ने तलवार लेकर मार डालने के लिए अपने आप कोशिश कर रहा था, जब पौलुस बाहर आकर वो जेलर को ये बता रहे कि तुम अपने आप को नाश नहीं करना है। जब ये व्यक्ति जेलर इन लोगों से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 30 पद में, और उन्हें बाहर आकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि अभी ये मेरा जीवन की अंतिम घड़ी है। मैं अपने आप को मार डालेगा नहीं है तो ये रोमस गवर्नमेंट उसको जीने नहीं दिएगा। ये स्थिति में मैं क्या करूं? उसी टाइम का उद्धार के लिए, उसी टाइम उधर से बचने के लिए रास्ता पूछा है। परंतु पौलुस इधर हम देख सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए उद्धार उसका जीवन में कैसे पा सकता है, उसी के बारे में ये बात बता रहा है। 31 पद में वही हम देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। ये वचन हमने आपका देश में सुनाया, ये उद्धार का सुसमाचार हमने सुनाया, उसी के द्वारा हमको बंदी गृह में लेके आया। परंतु अभी मैं वो रास्ता आपको भी बता रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक व्यक्ति है, पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरने के लिए इस दुनिया में आया। 2000 साल पहले हमारा हर एक पापों का शिक्षा, उसका दंड, उसने बोझ भार उसने अपने आप उठाकर काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए जान दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह पे कौन विश्वास करता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए उद्धार में आएगा। हम जानता है कि पत्रोस ऐसी बता रहा है कि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी रास्ता है नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उद्धार पाने के लिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले रास्ता खोल के दिया है। वो रास्ते के ऊपर कौन चलेगा, उन लोगों का उद्धार पाता है, उसी के जीवन में आनंद हो जाता है। हम जानता है कि आगे हम देखेंगे तो इन लोगों को उसने उसका वचन सुना है, घर पे लेके गया है, घर पे बैठकर वचन सुन लिया है। वचन सुनने के बाद क्या है, बपतिस्म लिया है। बपतिस्म लेने के बाद पौलुस और सीलास को उसने सेवा किया है। वो विश्वास करके आनंद किया है। 34 पद में हमने देख सकता है कि तब उसने उसे अपने घर में ले जाकर उसको आगे भोजन देगा। वो और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया है। बहुत बड़ा आनंद उसके जीवन में आ गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का रास्ते में वो लोग आ गया है। पौलुस ने बोला तुमको उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसके जीवन में, उसका परिवार के जीवन में इतना आनंद हो गया। आज मेरा बात सुनने वाला कोई भी ये जेलर की जैसी अपने जान को खत्म करने के लिए, अपन को जीवन को खत्म करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए कोई भी सोच के ये वचन सुन रहा तो बताता है कि वो जेलर ने अपने आप को मारने के लिए वो तलवार लेके आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वो रास्ता उसी के जीवन में उसने अंगीकार किया है। जब उसका दुखिया पूरा बदल गया है, उसी का वो दुख उसका जीवन में था, वो दुख उसमें बदल कर वो क्या है, आनंद में आ गया है। इसलिए प्रिय मेरे बात सुनने वाला, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के रास्ते में नहीं आया, ये प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करो, आपको और आपका परिवार में खुशियां ही मिलेगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए अपना घर पे, घराने में एक आनंद का वातावरण आने के लिए, दुखी को बदल लाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।